जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी वीडियोस को देखते हैं और हम ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सुनकर उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे चेहरे पे थोड़ी सी स्वेलिंग हुई है, जिसमें अभी दर्द दर्द भी है, पेन भी है, शायद दांत की वजह से। तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन में और ज़्यादा हो गया था, ये उठ गया था, लेकिन इसमें सारे में पेन हो रखा है। तो मैं आज बाहर तो इतना ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन थोड़ा लेटा हुआ, थोड़ा आराम भी कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, इस दर्द का भी कोई बात नहीं, जो दर्द है होने दो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से मैं उठ खड़ा हुआ और मुझे वचन बोलना है, मुझे सुसमाचार देना है। इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आपके सामने, इसी तरह इसी फेस को लेकर, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमेशा हमारे अंदर है। अगर हम अपने ज़ुबान से बोलते हैं तो हम उठ खड़े होते हैं कि यीशु मसीह तू मुझे ताकत देता है। इसलिए अपने ज़ुबान से अपने शब्दों को बेहतरी से और पॉजिटिव बोलिए। आपको परमेश्वर उठाएगा, ताकतवर बना देगा, स्ट्रेंथ देगा, आपको ताकत देगा। इसलिए भाइयों बहनों, अगर ऐसे आपके साथ भी अगर कभी हो जाए तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कमज़ोर नहीं होना है आपने, क्योंकि जो नेगेटिव पावर है वो यही चाहती है कि जो परमेश्वर में दुआ में प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो आप भी अगर ऐसी परिस्थिति से गुजरे तो आपने घबराना नहीं है, क्लेम करना है कि यीशु मसीह तू मुझे ताकत देगा, मेरा वचन है, मुझे दुआ करनी, मुझे प्रार्थना करनी है, मैं लेटा नहीं रहूँगा। तो परमेश्वर आपको ताकत देगा, हिम्मत देगा, और परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य देखोगे आप। तो भाई बहनों, अब बढ़ते हैं आज के वचन के लिए। आज का जो वचन, आज का सब्जेक्ट है वो इस तरह से कि हमारी जो आशीषें हैं वो कभी कभी क्यों रुकती हैं। हम दुआ प्रार्थना निरंतर करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी आशीषें रुक जाती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दुआ प्रार्थना विनती में बराबर बने हुए हैं, लेकिन वो जो मांग रहे हैं दुआ प्रार्थना विनती में, वो आशीषें वो रुक जाती है। तो उसी पर आज हम आपसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो जी हाँ भाई बहनों, वचन की तरफ जाते हैं। जो आशीष से रुकी हुई आशीष है वो किस कारण से रुकती है, उन वचनों के द्वारा आज जानेंगे। और आप लोगों के सामने वो वचन में पढ़ रही हूँ ताकि आप भी जाने उन वचनों के द्वारा। तो वचन है दूसरा इतिहास 7:14 में देखेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। आमीन। तो जी हाँ भाइयों बहनों, हम कभी कभी बुरे चाल चलन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यीशु मसीह को बुरे चाल चलन वाले लोग पसंद नहीं है। तो हम कभी कभी अपने चाल चलन की वजह से गलत कार्य कर देते हैं, किसी के ठग देते हैं या किसी के साथ कुछ बेईमानी कर देते हैं, और हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, कोई हमें देख नहीं रहा है, हमें कितना देना है उससे हम थोड़ा घटा देंगे और चुपके से काम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो व्यवहार है, उसे हमें बदलना है। जब हम उसे बदलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें दुआओं को और प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारी छोटी छोटी बातें, जैसे कि हम किसी को गाली दे रहे, किसी को बुरा भला कर रहे, अपने मन में गलत विचार ला रहे, तो इससे भी हमारी आशीषें रुक जाती है कि हम किसी को बुरा भला कर रहे, गाली गलौज कर रहे और फिर बाद में हम प्रार्थना में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें इन सब चीजों से भी अपने आशीषों को नहीं रोकना है। इसीलिए हमें सिधाई और खराई से चलना है, ताकि परमेश्वर हमारे चाल चलन को देखकर हमसे प्रेम करे और हमारे हर एक दुआओं को, हर एक प्रार्थना को प्रभु यीशु सुने। तो जी हाँ भाई बहनों, तो ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी है कि हमारी जो आशीष है वो क्यों रुक जाती है। तो भाई बहनों, अब हम बढ़ेंगे उस वचन की तरफ, उस रेफरेंस की तरफ जिससे आपको आशीषें प्राप्त होती है। हम देखेंगे उस वचन की तरफ। तो परमेश्वर हमें आशीषों के लिए हमें बताता है कि हमारी आशीषें इन वचनों के द्वारा खुलती है। तो हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 28:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये पवित्र पाक वचन है जो हमें आशीषित करता है, जो हमें ब्लेसिंग्स देता है, जो भंडार खोल देता है, जो अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलेगा। तो हमारे लिए भंडार खोल देता है, आकाश के झरोके खोल देता है, आसमानी आशीषें हमारे ऊपर बरसती है।
जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं दुआ प्रार्थना विनती में, अगर खुदावन प्रभु यीशु ये तेरा पाक वचन ये मेरे लिए है, तो मुझे इससे ब्लेस कर, मुझे आशीष दे, क्योंकि लिखा है आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा। क्योंकि भाई बहनों, सूखी जमीन पर जब बारिश पड़ती है, बारिश के छींटे पड़ते हैं, बारिश पर होती है, तो वो लबालब हो जाती है, वो उपजाऊ हो जाती है और वो फसल लाती है और वो फसल निकलती है और फल लाती है बेशकीमती। उसी तरह से हमारी सूखी जिंदगी पर परमेश्वर की आशीषों के भंडार खुलते हैं, तो हम भी फल लाते हैं, हमारी जिंदगी फल लाती है, हम भर जाते हैं फलों से, लबालब हो जाते हैं, ब्लेसिंग से, आशीषों से, हर चीज की, किसी भी चीज की कमी घटी हमारे पास नहीं रहती है। ये वचन हमें बताता है। और भाई बहनों, इतनी बड़ी आशीष देता है इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको कि हम हर तरह से परिपूर्ण हो जाते हैं, हमें किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। आप इस वचन को पढ़ेंगे, आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। विश्वास कीजिए, इस वचन के द्वारा प्रार्थना में जाएंगे, आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, आप उधार देंगे। आपका हाथ हमेशा ऐसे होगा, आपका हाथ कभी ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को उधार देंगे, जितने लोग आपसे मांगने आएंगे आप उनको उधार देंगे, और उधार आप तभी दे पाएंगे जब आप उसके काबिल बनेंगे। तो समझ लीजिए भाइयों बहनों कि परमेश्वर कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स देता है कि आप सबको उधार देंगे, लेकिन आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। तो इस वचन के द्वारा आप क्लेम कीजिए और जाइए प्रार्थना दुआ इबादत में कि परमेश्वर मुझ पर आशीष दे, मुझे ब्लेसिंग्स दे और मुझे बरकतों से, आशीषों से भर दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से आपको आशीषें मिलेंगी, इस वचन से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, मगर उसके लिए वार्निंग पहले दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि आप जो पहले आपको वचन में बताया गया, जो पहले आपको वचन में एक वार्निंग, एक चेतावनी बताई गई, दूसरा इतिहास 7:14 में परमेश्वर का वचन जो आपसे कहता है आप उसको फॉलो कीजिए। कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों को निभा रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन बाद में छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, इसी वजह से आशीषें रुक जाती हैं। तो वो कार्य नहीं करना है, अपने चाल चलन को सुधारना है, दुआ प्रार्थना विनती में बने रहना है। जो परमेश्वर ने जो आपसे कहा है उस पर, उसको आपने फॉलो करना है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं, इस वीडियो को अपने भाई बहनों तक, सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी जाने कि हमारी आशीषें कब रुक जाती है, कैसे ब्लॉक हो जाती है और फिर इसको कैसे खोलना है। जो गलती होती है उसमें आपको पश्चाताप करना, माफ़ी मांगनी है, घुटनों पर बैठकर, घुटनों पर आकर आपको माफ़ी मांगनी है, आपकी आशीषें खुलेगी। और इस वचन को आपने क्लेम करना है जो आपको दूसरा वचन बताया गया है, व्यवस्था विवरण 28 का पारा। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों आप सभी का। आज के कंटेंट में, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।